भारी। और महादेव ने जानते कितनी तपस्या की कि बीते संवत सहस 87 और तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन महादेव ने समाधि लगा दी, बोले नहीं। हमने भी देखा है कितने परिवार ऐसे हैं जिनके यहां पति पत्नी में आपस में वार्तालाप नहीं होता। एक परिवार तो ऐसा देखा, बाहर रहते तो दोनों लोग घर में हैं, पति कमाता है, पत्नी काम करके देती, भोजन बना के देती है, और काम होता है लिख करके, बोल नहीं पाते, जुबान होकर के भी नहीं बोल पाते, लिख दिया हमें ये काम चाहिए, हमारे वस्त्र धुल देना, उसने वस्त्र धुल के रख दिया, हम भोजन इतने बजे करेंगे, भोजन लगा दिया, बोला नहीं कि ये रखा, उतने बजे भोजन चल रहा है। ऐसे ही सती के जीवन में हो गया, विचार करते करते, और फिर भगवान महादेव ने छोड़ दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। यहीं से नहीं, ये संस्कार पिता से मिले। कहां से मिले? सती को संस्कार कहां से मिले? माता पिता से। आज बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है। क्या? कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा है कोई केस है ना, तो पति पत्नी के। सोचना उसका कारण कहीं हम स्वयं तो नहीं। माता पिता जैसे संस्कार देते हैं, वैसे संस्कार जीवन भर बच्चों को साथ भी देते हैं और संसार से विरह भी देते हैं। हर मां चाहती है कि हमारी पुत्री को उसके ससुराल वाले पुत्री मान करके रखें, लेकिन अपनी पुत्री को ये ज्ञान नहीं देते कि हमारी पुत्री वहां बेटी बन करके कर्म करे, बहू बन करके ना करे। सीता मैया को जगह जगह पर सबने समझाया कि देखो बहू का क्या कर्तव्य होता है, यहां तक कि अनसुईया जी ने तक समझाया। और जब आपस में प्रेम भाव बन जाता है तभी घर परिवार चलता है। अब मां तो कह देती हैं कि देखो एक भी मत सुनना सास की, अगर सास 2-4 बातें ज्यादा कहे तो घर छोड़ देगा। यही ज्ञान दिया जा रहा है। अगर घर से ज्ञान दिया जाए ना। और एक काम होता है, ये जो मोबाइल आया है ना, इसने बहुत से लोगों की तो जीविका छीन ली। हाँ, घड़ी, रेडियो, कैलकुलेटर, कैमरा, ना जाने कितनी वस्तुओं को बर्बाद कर दिया। पहले थोड़ा बहुत सत्य बोलते थे, तो जब से मोबाइल देवता आए हैं तो असत्य बोलने लगे। खड़े रहते हैं बाहर, खड़े रहते हैं मार्ग में और कहते हैं कि हम अमेरिका में हैं। असत्य बोलने लगे। माताओं ने मोबाइल चला रहे हैं, बच्चों को देखना बंद कर दिया। वो पढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चे? अब अपने मन से जो करते, फैला के खाएं चाहे फाड़ के पढ़ें, कर लेते। क्यों? माताओं को मोबाइल से फुर्सत होता। बच्चा यदि रो रहा है तो माताओं ने मोबाइल चालू करके रख दिया। लो सुनो, पहले के पुत्र संतान संस्कारी होती थी। क्यों? माताएं, दादी, नानी उनको इतिहास सुनाती थी कि किसने क्या किया, कौन भक्त था, कौन वीर था, कौन देशभक्त था।
अब कोई सुनाता ही नहीं है। अब तो कोई अगर बड़े बुजुर्गों के पास बैठ भी जाए तो महाराज सीताराम वो पसंद ही नहीं करते सुनाना। और प्रतिदिन फोन लगा लिया जाता है, बेटी ये बताओ उठ गई, क्या बनाया, क्या खाया। महाराज सुबह से फोन, आप तो फ्री हो क्योंकि आपकी बहू कार्य कर रही है, लेकिन अपनी पुत्री को वहां भी तो काम करने दो। और नमक तेल की लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती। हाँ, पहले इतने केस नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि माय के बालों तक सूचना नहीं पहुंचती थी, वहीं आपस में समझौता हो जाता था। लेकिन आज क्या होता है, यहां थोड़ी सी बात हुई और फोन घर पहुंच गया। माता पिता ने भी उठाई गाड़ी, सीधे चले आओ, तुम्हारी औकात नहीं, हम कर लेंगे जो करना होगा। और बाद में फिर पछताते हैं कि हमने कहां से ये आफत उठा लाए। पिता भी पुत्री का बोझ नहीं झेल सके। एक बार एक पुत्री का फोन आया मां को, मां लड़ाई हो गई, मैं आ रही हूं। मां ने कहा आ जाओ। पास में पिता बैठे थे, फोन दो, बात की, क्या बात हो गई? लड़ाई, किस बात पे? और लड़ाई में क्या हुआ? क्या मारा? बोले नहीं मारा नहीं, आज हाथ उठाया, कल मार भी देंगे। बोले मारा तो नहीं? बोले नहीं। ठीक है, तुम्हारा घर है, आ जाओ, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? आ तो जाओ लेकिन वापस नहीं जाना, नहीं तो आ जाओ फिर कहो कि हम वापस भी जाएंगे। आ जाओ, फिर तुम्हारा ही घर यही है। और सोचो कि दूसरा विवाह कर लोगी तो हो सकता है, ये तो लड़ता झगड़ता है, दूसरा विवाह किया वो शराबी मिल गया तो क्या करोगी? है? वो संसार का सबसे बड़ा पापी मिल गया तो क्या करोगी? अगर बन जाए तो शाम को पति से क्षमा मांग लेना, अगर क्षमा ना करे तो चली आना। शाम को पति देव आए, पत्नी ने पैर पड़ लिए, देखो हमसे सुबह अपराध हो गया, हम कुछ बोल गए। पति ने भी कहा कोई बात नहीं, हमारा भी तो अपराध है कि हम आपसे तेज बोल गए। बात बन गई। और अगर पुत्री मां के कहने पर घर चली आती तो बात बिगड़ जाती, पति भी परेशान, पत्नी भी परेशान, और उनके साथ में रहने वाले माता पिता भी परेशान। क्या होता? पैसा भी खर्च होता और दुखी भी रहते। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बहुत पुत्री को सहन करना भी सिखाओ, क्योंकि जो संघर्ष करता है वही जीवन में विजेता होता है। जो संघर्ष से पीछे हट गया उसका नाम विजेताओं में नहीं आता, भगोड़ों में आता है। इसलिए संघर्ष करना सीखो और सिखाओ। राम जी सोचते अब हरण हो गया तो हो गया, नहीं जाते, लेकिन नहीं, पीछे नहीं हटे, समुद्र पार करके गए, सीता मैया को लेकर के आए। भरत जी चाहते कि भैया जी चले गए तो चले गए, हम राज करेंगे, नहीं, वहां तक गए, भैया आपकी गद्दी है, आप। यहां सती माता को बड़ा दुख हुआ।